guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Success Story YouTube channel for you guys. If you are the class 12th HSC board student, this channel is definitely for you. And if you are a banking student from the Maharashtra board, so this channel is for you guys. Except banking, I am also uploading many videos of OCM and other subjects also, eco, English. Okay, regularly I'm trying to upload the shorts are very useful to you guys in the perspective of your board examination. So let's begin with the banking subject. If you have the banking subject in your class 12, you can watch this video. Previously I have shared fill in the blanks in a two parts for the banking one and banking 2 in a three parts. So this is a second. Now this is a answer in one sentence. This comes for 1 or 2 marks questions. Okay, this is a part 1 basically of banking 1. So let's start the video. So the very first question is, what is an allonge? Answer: when the back side of the instrument is full of endorsement and no further space for endorsement is left out, a blank slip of paper can attach it to it for the further endorsement, which is called as allonge. So basically allonge क्या है? जब हम एक इंस्ट्रूमेंट एक एंडोर्समेंट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट पे, अब जब वो फुल हो जाता है, जगह नहीं रहती आगे एंडोर्समेंट कंटिन्यू करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, ब्लैंक स्लिप ऑफ पेपर उस पर अटैच कर देंगे और जो कुछ है उस पेपर पे हम लिख देंगे. सो जो पेपर हम अटैच करते हैं हम उसको कहते हैं allonge. सो ये क्वेश्चन लास्ट 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था. Let's move to the second question. State two parties of promissory notes. So answer: there are two parties of promissory note, promissory maker and promissory payee. ओके दो पार्टी कौन होते हैं? जो एक मेकर होता है और पेई होता है. प्रॉमिसरी मेकर एंड प्रॉमिसरी पे इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन: मेंशन एनी टू आइटम्स ऑन इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक. अभी इनकम साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक पे कौन से दो आइटम्स होते हैं? सो ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा एंड द आंसर इज इंटरेस्ट एंड कमीशन. ओके, इंटरेस्ट एंड कमीशन कहाँ पे होता है? इनकम साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक. फोर्थ, हु इज कॉल्ड एज अ पेई. हम पेई किसको कहते हैं? अ पर्सन टू हुम मनी इज टू बी और हैज पेड इज कॉल्ड एज अ पेई. जिस पर्सन को हमने मनी दी है और देने वाले हैं या दे चुके हैं वो पेई कहते हैं. नेक्स्ट, हु कैन क्रॉस द चेक. कौन चेक को क्रॉस कर सकता है? ऑब्वियसली द ड्रॉवर, मेकर और एनी अकाउंट होल्डर ऑफ द चेक. ओके, कैन क्रॉस द चेक. जो अगर आपका चेक है तो आप ही क्रॉस करोगे ना, आप आपको फ्रेंड को क्यों दोगे आप क्रॉस करने को, राइट? सो अगर आपका चेक है, द ड्रॉवर, मेकर और एनी अकाउंट होल्डर कैन क्रॉस द चेक. सिक्स्थ, मेंशन एनी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सो द बिल ऑफ लैडिंग एंड डॉक वार्डन इज द टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. आपको ऐसे फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट सेवेंथ वन, वॉट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? अ चेक विच बेयर्स अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट डेटेड चेक. जो चेक फ्यूचर डेट बेयर करता है, मतलब आगे की डेट होती है चेक पे, उसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक. नेक्स्ट, हु इज़ द एक्सेप्टर. अभी एक्सेप्टर कौन है? ऑब्वियसली जो चेक को एक्सेप्ट करेंगे. सो लेट्स सी द आंसर. A person who accepts the bill is called as the acceptor. Usually the drawee is the acceptor. जो person उस बिल को accept करता है वो acceptor होता है और usually drawee means what? A banker is the acceptor. Now ninth question, who can cross the crossing or close the crossing of the check basically. Okay, कौन चेक की क्रॉसिंग को क्रॉस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या क्लोज कर सकता है? देन द आंसर इज द ड्रॉवर ऑफ द चेक हैज़ राइट टू ओपन अ क्रॉस्टेड चेक. ओके, क्रॉस्टेड चेक ओपन करने का और क्लोज करने का राइट किसके पास है? ड्रॉवर के पास है. टेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन.
नेगोशिएशन क्या है? सो द टर्म नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब आप एक नेगोशिएशन क्या है? जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो इंस्ट्रूमेंट से वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं. ओके. 11th, व्हाट इज़ अ मेट रिसिप्ट? A met receipt is a receipt issued by the commanding officer of the ship when the cargo is loaded on board. मेट रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट होती है जो एक कमांडिंग ऑफिसर जो शिप के होते हैं, जब कार्गो बोर्ड पे लैंड होता है तब वो रिसिप्ट निकलती है. सो उसको हम कहते हैं मेट रिसिप्ट. 12th, हु इज़ अ होल्डर? अभी होल्डर कौन है? A person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon and the parties. ओके. जो पर्सन एंटाइटल है उसके खुद के नाम से और प्रोफेशन से वो रिसीव और रिकवर करते हैं वो ड्यू अमाउंट, वो है पार्टी, फ्रॉम द पार्टी के साथ वो होते हैं होल्डर्स. नेक्स्ट 13, व्हाट इज़ एन एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट क्या होता है? सो द प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी इज नोन एज ए एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रुपीज़ कन्वर्ट करने हैं डॉलर में, सो ये हुआ एक्सचेंज रेट. एक मनी की प्राइस मतलब रुपीज़ की प्राइस डॉलर्स में अलग होती है, राइट? सो वो होता है एक्सचेंज रेट. 14th, what is a due date or maturity date? The date on which the negotiable instrument fall due for the payment is called as a due date or maturity date. जिस डेट पे जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉल होता है पेमेंट के लिए, मतलब जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये होता है डेट होता है चेक पे पेमेंट के लिए, उससे हम ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं. 15th, व्हाट इज़ अ बिल ऑफ लैडिंग? अभी बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? आंसर, अ बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट accompanying freight that state the agreement between the shipper and the carrier and gives their relationship when the goods are transported. बिल ऑफ लैडिंग एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो फ्रेट के साथ एग्रीमेंट होता है, मतलब शिपर और कैरियर के बीच में, जब उनका रिलेशनशिप गवर्न हो जाता है. कब होता है? जब एक बार गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. सो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग. Thank you so much guys. This was a part 1 of banking 1. The part 2 question and answers will be soon. Please subscribe to my YouTube channel and like the videos and let me know in comment section if you are liking my content and it is useful for you or not. I know this content which I am uploading that are 100% useful to you. Just practice it, take the screenshot, write down the question and answers and you will score very good marks in your banking exam. Thank you so much guys. Keep watching, keep learning.